नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान गौतम बुद्ध की कुछ कहानियों के बारे में। गांव में रहने वाला एक युवक लड़का पुरानी बातों को भूल नहीं पाता था, जिससे वह परेशान रहता था। एक चीज के बारे में वह बार बार सोचता रहता था। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वह पुराने बातों को बहुत दिनों तक याद कर करके उसी को सोच सोच के अपना जो सामने में जो भविष्य में जो वर्तमान में जो स्थिति रहता था उसे भी खराब कर देता था। बस उसे घटना के बारे में सोचता रहता था। उसके दिमाग में हर वक्त वही पुरानी बातें घूमती रहती थी, फिरती रहती थी, एक ही बात घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या भगवान को, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने की सोचता। हमेशा वह उसकी नेगेटिविटी आते रहता, जिससे उसे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज़्यादा सोचने की आदत के कारण न तो लोग अच्छे से संबंध बना पा रहे थे और न ही उसे कोई अच्छे से काम करना पसंद था, वरना ही खुद ही कुछ काम कर पा रहा था। वह हमेशा तनाव और मानसिक स्थिति में रहता था। न ही कभी उसका दिमाग शांत रहता था और न ही कभी वह स्थिर रहता था। हमेशा उसके दिमाग में कुछ कुछ न कुछ चलते रहता था। अगर कोई कुछ बोले तो वह भी उसे सुनाई नहीं देता था, इग्नोर कर देता था। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त ने उसको कहा और सलाह दिया कि एक जैन मास्टर यहाँ पास के बौद्ध मठ में रहता है, आप उसके पास जाइए। वह आपकी इस मानसिकता की समस्या को दूर कर देगा, नहीं तो कोई ना कोई तो समाधान दे ही देगा या कुछ ना कुछ आपका इसका उपाय जरूर बताएगा। यह लड़का इतना सुनकर यह मास्टर के पास चला गया और उसे अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता है, क्यों सोचता है, कैसे सोचता है, सोचते रहता है। यह सब चीज पुरानी यादों को न भूल पाता है। यह सब चीज लड़के ने सुनने के बाद मास्टर जी वहां से उठकर मठ की ओर देखता है कि यह मास्टर जी कहता है, बिना कोई जवाब दिए इस तरह उठ के चले कैसे गए। लड़के को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वह अभी भी वहां बैठकर थोड़ी देर बाद सामने खड़ा हो जाता है। मास्टर लड़के से पूछता है, बताओ इस गिलास की वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, ठीक ठीक मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसा ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। तो लड़के ने हंसकर कहा, कुछ नहीं होगा। मास्टर जी ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो। लड़के ने फिर कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा मैंने इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ कर रखूं तो। अब लड़का सोचने में गंभीर रूप से सोचने लगा और कहने लगा, ये मास्टर जी मुझे बार बार एक ही चीज क्यों पूछ रहते जा रहे हैं। इतना सुनकर मास्टर जी को लड़का जवाब देता है। लड़के ने गंभीरता से सोचा और कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां काम करना बंद कर सकता है, आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, आपके साथ बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं, इससे आपकी हो सके आपकी जान चली जाए। लड़के ने कहा, फिर नहीं, वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन मास्टर जी ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ। लड़के ने उत्तर दिया, बहुत देर तक रुके रहने के कारण। ठीक। मास्टर ने उससे फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इतने में लड़के ने कहा, मास्टर जी आपको इस सब से छुटकारा पाने के लिए गिलास को नीचे रख देना है, क्योंकि उससे पकड़ के रखने से कोई इसका मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आप इसे रख कर भी अपना काम कर सकते हैं। तो इतने में मास्टर जी कहता है कि हाँ, ठीक इसी प्रकार जीवन में भी परेशानी ऐसी है, इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखना और उसके बाद दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यह अगर हम अपने दिमाग में बहुत देर तक रखते हैं या बहुत समय तक रखते हैं तो सिर्फ ये हमारे दिमाग को मानसिक तनाव और उत्पीड़न ही दे सकता है, न कि किसी प्रकार की हमें अच्छा ही देगा। हमारी कुछ गलत फहमियों या कुछ गलती के कारण हम उसी चीज़ को बार बार सोचने में लग जाते हैं। अर्थात यह गलती हमें लगता है कि हमें नहीं किया है, लेकिन उस चीज़ को सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है। इससे यह तात्पर्य है कि हम भी जो हम सोचते हैं उसको सोचें और इसी प्रकार इसे हम भी भूल जाएं, ताकि हम भी इसे तनाव मुक्त रहें और किसी भी परेशानी ना देखते हुए आगे की ओर बढ़े, तभी हम अग्रसर हो पाएंगे। तो साथियों, जो हमारा उद्देश्य था, जो मैं कहने जा रहा था, वो तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसका मतलब यह है कि हम अगर कोई भी चीज़ को, जो हमारा दिन बीत चुका है या कुछ गलत हुआ है या कुछ अच्छा नहीं हुआ है या हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं हुआ है, वो सब चीज़ को इग्नोर कर हम आगे बढ़ें, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। नहीं तो हम पीछे ही रुक जाएंगे और हमें परेशानी के अलावा देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं इसी प्रकार का और कहानियाँ मैं लाते रहूँ आपके सामने।